अंग्रेजी भाषा आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए मैंने कुछ मुख्य कारण लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर लिखा हुआ है नौकरी मिलने में आसानी। नौकरी मिलने में आसानी का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करता है क्या हम अंग्रेजी भाषा को समझ पाते हैं, क्या हम बोल पाते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा बहुत ज़रूरी है किसी भी नौकरी को पाने के लिए। अब नंबर 2 पर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का जब चयन करने की बात आती है तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कम से कम 6000 भाषाएँ ऐसी हैं जो बोली जाती हैं। 6000 भाषाओं में से 120 देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये मेन कारण है अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए। अब जैसे कि हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, हम हिंदी के साथ साथ कितनी भाषाएं सीख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम 6000 भाषाओं का अध्ययन कर सकें? नहीं है। तो इसीलिए एक जो भाषा है अंग्रेजी, इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सीख सके और उसका प्रयोग कर सके। दूसरे देशों में जाते हैं तब भी हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मिलता है, और हम किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तब भी हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मिलता है। नंबर 3 की बात करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो एक विषय है, हमारी जो भारत सरकार है उसने पढ़ाई के अंतर्गत एक विषय के रूप में अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए विषय के रूप में दिया गया है। अब हम बात करते हैं नंबर पॉइंट 4 की। जैसे कि स्कूल में हम जाते हैं तो हम विषय के रूप में पढ़ते हैं। जब स्कूल को हम पास आउट करते हैं तो हम कॉलेज में पहुंचते हैं। अब स्कूल में और कॉलेज में अंतर क्या है? स्कूल में तो हम खाली एक विषय पढ़ते थे, और जब हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो हमारी जो बुक्स होती हैं वो सभी अंग्रेजी भाषा में ही हो जाती हैं। साइंस हो, सोशल साइंस हो या कोई और अन्य विषय हो, सभी अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। हम बात करें हॉस्पिटल की, हम बात करें एड्स की, विज्ञापन जो होते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, हम हर जगह अंग्रेजी को सुनते हुए, देखते हुए एड्स वगैरह में पाते हैं। अब नंबर 5 की बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब हमने यह जाना कि अंग्रेजी भाषा को सीखना क्यों ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए उसकी ग्रामर का पता होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर क्या है? किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके नियमों का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। ग्रामर के अंतर्गत नियम होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में जीरो से सीखने की। जब भी हम जीरो से सीखने की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, वो है ABCD, जो कि अक्षर हैं। ये हैं 26 और इन अक्षरों को मिलाकर बना है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला एक है, अक्षर 26 हैं। अब जो हमारे ये जो अक्षर हैं इनको 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक बड़ी ABCD जिनको हम कैपिटल लेटर कह देते हैं, और नंबर 2 छोटी ABCD जिनको हम स्मॉल लेटर कह देते हैं। अब इनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन में। स्वर की हम बात करें, स्वर को हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं वोवल, और इनकी संख्या होती है 5, A, E, I, O, U। अब इन 5 को छोड़कर जो भी बचते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश भाषा में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इनकी संख्या होती है 21। अब ये जो अक्षर हैं इनको अगर आपस में मिलाया जाए, 2 या 3 अक्षरों को या 4 अक्षरों को या उससे अधिक अक्षरों को हम मिलाते हैं तो लेटर के बाद बनता है वर्ड। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि CAT। अब इसमें अक्षरों की संख्या 3 है, CA
और टी, इनको मिलाकर एक शब्द बनाए। और ये जो अगला शब्द है ये फिश, FISH, इसमें अक्षरों की संख्या है 4। अब शब्द उसी को हम कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अब मैं कोई अपनी ही समझ से कोई भी अक्षर को मैं मिला देता हूँ, जैसे कि मैं बोल दूँ TAC, अब इनका कोई अर्थ है नहीं है, तो इसको हम शब्द भी नहीं कह सकते। शब्द हम उसी को कह सकते हैं जिसका कोई एक भावपूर्ण अर्थ हो। अगर हम शब्दों को मिलाते हैं तो हमें सेंटेंस मिलता है, जैसे कि दिस इज ए पेन। अब दिस एक अपने आप में एक शब्द है, इज अपने आप में एक शब्द है और ए अपने आप में एक शब्द है। ए शब्द क्यों है? ए एक अपने आप में एक अर्थ रखता है जिसका मतलब होता है एक। अगर हम अक्षरों में बात करें तो 2 अक्षर हमारे ऐसे हैं, एक ए और एक आई। आई का मतलब होता है मैं। ये दोनों अक्षर हमारे अक्षर भी हैं और शब्द भी हैं। ये जो सेंटेंस है दिस इज ए पेन, इसमें 4 शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है। सेंटेंस के बारे में हम बात करें तो सेंटेंस में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बचता है उसको हम प्रेडिकेट के अंतर्गत ले लेते हैं। हम सब्जेक्ट की बात करें, जो काम करे या जिसके बारे में बात हो उसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट के अंदर भी 2 भाग हैं। जो एक नंबर 1 मेन है वो है वर्ब और नंबर 2 पर है ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ब की बात करते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब है एक क्रिया, काम जिसको हम करते हैं, जैसे कि नहाना, आना, जाना, खाना, पीना, बहुत सारे काम है जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, ये वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक वस्तु है। वस्तु को जानने के लिए जैसे कि पेन, बुक, मार्कर, बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वस्तु कहते हैं। अब वस्तु को हम छू सकते हैं और वस्तु को हम देख भी सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ अभी अंग्रेजी को जाना कि अंग्रेजी को सीखना क्यों ज़रूरी है, और इंग्लिश के बारे में कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट थे उनको हमने जाना। हालांकि देखा होगा कि जब भी अंग्रेजी की बात आती है तो सबसे पहले टेंस और सेंटेंस की बात होती है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि टेंस और सेंटेंस से छोटी भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमने आज ही जाना है। सेंटेंस और सेंटेंस की बात हम अगली क्लास में करेंगे, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी आज के विषय में बताया गया है ये सब PDF के थ्रू मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को डाउनलोड करके PDF को पढ़ें। और ये आपका एक इंस्टाग्राम पर पेज बना हुआ है TFM English 31 के नाम से, और ये आपका YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सपोर्ट करें और बने रहें हमारे साथ इंग्लिश की सीरीज़ में।